मूवी की शुरुआत में एक लड़की दिखाई जाती है जिसे एक डीमन ने काबू कर रखा था। उसके पिता के बार बार कहने पर चर्च ने एक रिचुअल परफॉर्म करके डीमन को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर कुछ असर नहीं हुआ। मूवी की शुरुआत में वो आखिरी कोशिश थी डीमन को बाहर निकालने में, पर इस बार एक फादर की डेथ हो जाती है। उनके असिस्टेंट को जी डीमन मारने ही वाला होता है, पर हैना के पिता एक पीलो को लेकर हैना का गला दबा देते हैं और हैना की मृत्यु हो जाती है। और अब शुरुआत होती है एक खौफनाक मंजर की। अब 3 महीने बाद दिखाई जाती है मैगन एक्सकोप, जो एक हादसे के गिल्ट को लेकर जी रही थी। इस हादसे की वजह से उसे अल्कोहल पीना शुरू कर दिया था। उसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी ब्रेकअप हो जाता है और मैगन ने जॉब भी छोड़ दी थी। अब वो नई जिंदगी जीने का फैसला करती है। मैगन ने अब पिल्स लेना छोड़ दिया था और अल्कोहल लेना भी। अब मेट्रो हॉस्पिटल, मैगन की दोस्त लिसा, जो कि एक नर्स थी, मैगन लिसा से रिक्वेस्ट करती है कि वो भी यहाँ काम करना चाहती है। इसलिए लिसा डॉक्टर लेवस से बात करती है, जिससे मैगन को जॉब मिल जाती है और उसकी ड्यूटी टाइमिंग होती है रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक। और अब यहाँ से मूवी में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग शुरू होता है। मैगन का काम था डेड बॉडीज़ की फ़ोटोज़ और फिंगरप्रिंट्स को सिस्टम में अपलोड करना और नॉर्मल डेटा एंट्री करना। रात का टाइम था, उस टाइम ज़्यादा कोई काम नहीं होता था। मैगन का पहला दिन बहुत अच्छा जाता है और उसकी मुलाकात होती है एक सिक्योरिटी गार्ड से, जिसका नाम होता है डिव। अगर एक भी लाइट में प्रॉब्लम आ जाती तो बाकी सब लाइट भी ऑफ हो जाया करती थी। मॉर्फ से जाना डिफ़िकल्ट था, इसलिए लिफ्ट से जाना पड़ता था। लिफ्ट से जाने के बाद 2 रास्ते थे, एक मॉर्फ की तरफ जाता था तो दूसरी पार्किंग एरिया की तरफ, जहां से डेड बॉडीज़ को लाया जाता था। मॉर्फ के पास एक आईडी थी जिससे ही एंट्री हो सकती थी। मॉर्फ को पहले तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और काफ़ी ज़्यादा अच्छा चला जाता है। अगले दिन एंड्रयू मैगन के घर आता है कुछ सामान लेने, जहां पर थोड़ा इमोशनल सीन दिखाया जाता है। अब जानेंगे मैगन के हादसे के बारे में। असल में हुआ था कि एक क्रिमिनल को पकड़ते समय क्रिमिनल ने उसके पार्टनर पर गोली चला दी थी और उसकी मृत्यु हो गई, पर मैगन कुछ नहीं कर पाई, जिसका पछतावा लेकर आज तक जी रही है। अब असली प्रॉब्लम शुरू होती है अगली रात, जब रैंडी हैना ग्रेस की बॉडी को लेकर मॉर्फ में आता है। ऐसा करने के बाद मैगन यूजुअली प्रोटोकॉल परफॉर्म करती है। हैना की फ़ोटो लेने की कोशिश करती है, पर फ़ोटो अपलोड नहीं होती। फिर वो फिंगरप्रिंट लेकर अपलोड करती है। इस समय कुछ टेक्स्ट सिक्योर नीचे गिर जाते हैं। उसे उठाने के चक्कर में उसकी फिंगर में चोट लग जाती है, जिससे खून निकलने लग जाता है और एक बूंद हैना के ऊपर गिर जाती है। अब मैगन चैम्बर बंद करती है, पर चैम्बर बार बार खुल जाता। यह बार बार कॉन्टिन्यूसली हो रहा था। हैना की बॉडी अजीब तरह से रखी हुई थी और ये बात मैगन को बहुत अजीब लगती है। मैगन किसी तरह से पुलिस सिक्योर से एंट्री लेकर हैना के बारे में देखती है और हैना के बारे में लाइसेंस में नज़र आता है कि वो 15 साल की थी और उसकी आंखों का रंग ब्राउन था। लेकिन हैना की बॉडी को देखकर उस पर उसकी आंखों का रंग ब्लू था, जिससे पता चल रहा था कि बहुत बड़ी गड़बड़ है। हैना को मॉर्फ में लाने से पहले एक अनजान आदमी जहां आया था, लेकिन मैगन ने उसे अंदर नहीं जाने दिया था क्योंकि उसके पास विजिटिंग कार्ड नहीं था। अब मूवी में दिखाया जाता है हैना के चैम्बर में लाइट का ऑफ ऑन होना। वो अनजान आदमी अंदर आ जाता है और मैगन को डराता है। उसका मकसद था हैना की बॉडी को जलाना। मैगन उसे देख लेती है, वो उसे लड़कर सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेती है। जब वो उस आदमी को गार्ड पकड़ के ले जाते हैं तो बस वो एक ही बात बार बार कह रहा था, शी इज़ नॉट डेड, इसे जलाना होगा। मैगन फिर जाती है हैना के चैम्बर को क्लोज करने पर। इस बार हैना का फेस मूव करता हुआ दिखाया जाता है। मैगन उसके पास जाती है, जिसके बाद वो काफ़ी डर जाती है। इस बीच लिसा, डीव और मैगन का बॉयफ्रेंड इसे कंफर्ट देने आते हैं। इसी बीच हैना जाग जाती है और मॉर्फ में घूमने लग जाती है। डीव अंदर चला जाता है, जिसे हैना मार देती है। डीव का किसी को भी कुछ पता नहीं चलता। मैगन अंदर आकर हैना को देखती है, जहां उसके फेस पर मार्क लाइन था वो अब गायब हो चुका था।
मैगन सीसीटीवी कैमरा में देखती है जहां हैना उसे इधर से उधर घूमते हुए नजर आती है। लिसा को दिखाने पर वो मैगन पर विश्वास नहीं करती। अब लिसा एक स्मोक लेने बाहर जाती है जहां उसे डीप दिखाई देता है और फिर उसे हैना दिखाई देती है। लिसा टेरेस पर भाग जाती है लेकिन हैना उसे भी मार डालती है जिस तरह शुरुआत में फादर और डीप को मारा था। मैगन ने एंड्रयू को हैना के फिंगरप्रिंट्स दिए थे स्कैन करने के लिए और उसके रिजल्ट्स नेगेटिव आते हैं। रैंडी एक और बॉडी ड्रॉप करने आया था। मैगन हैना की वेस्ट लाइन वाली मार्क दिखाती है जो वहां से गायब हो चुका था। रैंडी भी शॉक हो जाता है, अब बस रैंडी का नंबर था। जब रैंडी बाहर जाता है तो हैना उसे भी मार देती है। मैगन सीसीटीवी कैमरा में देखती है, पार्किंग एरिया में पहुंच जाती है। तब तक रैंडी मर चुका था। मैगन को एंड्रयू का फ़ोन आता है तो वो अनजान आदमी वहां से भाग गया है, पर वो फिर अनजान व्यक्ति मैगन को पकड़ लेता है। वो अनजान व्यक्ति और कोई नहीं हैना का पिता था। ये दोनों हैना की बॉडी को रिकवर होते हुए अपनी आंखों से देखते हैं। हैना का पिता बताता है कि इसके अंदर एक डीमन है जो दूसरों को मारकर खुद को रिकवर करता है और थोड़ी देर रेस्ट करने चला जाता है। हमें उसे जलाना होगा। जैसे ही दोनों उसे जलाने जाते हैं, हैना का अंदर का शैतान जाग जाता है और वह अपने पिता को ही जला देती है और मैगन के पीछे पड़ जाती है, लेकिन उसे मारती नहीं। उसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैगन खुद को हैना के चैम्बर में पाती है और साथ में लिसा और डीप की बॉडी। वो किसी तरह से बाहर आ जाती है। अब मॉर्फ के अंदर एंड्रयू और एक गार्ड आ जाता है। हैना सिक्योरिटी गार्ड को भी मार देती है और एंड्रयू को मारने ही वाली होती है कि मॉर्फन मैगन आ जाती है और गन से शूट कर देती है। मैगन एंड्रयू को हेल्प लाने के लिए कहती है और किसी तरह हैना की बॉडी को जला देती है और अंत में सब ठीक हो जाता है। उसने मैगन पर हमला इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो एक गिल्ट में जी रही थी। उसका दिमाग बहुत कमज़ोर हो चुका था। डीमन को एक शरीर की तलाश थी जिससे वो मैगन को कंट्रोल कर सकता था।